नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल NMS स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतिहास से संबंधित 30 प्रश्नों को लेकर आए हूं, जो कि राष्ट्रीय आयसम मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जाम, जो कि 19 जनवरी को ही होने वाला है। तो बहुत ही कम समय बचा है। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तांत्या टोपे का मूल नाम बताना है। यहाँ पे वीर कुंवर सिंह है, रामचंद्र पांडुरंग, लक्ष्मी जय बाई या नाना साहेब। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो रामचंद्र पांडुरंग जो हो जाएगा। तांत्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, याद रख लेंगे, तांत्या टोपे का मूल नाम था। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय आयसम मेघा छात्रवृत्ति का जो OMR सीट पेपर होता है उसका मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा, आप लोग डाउनलोड करके और प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला जो प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है महात्मा गांधी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों, सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा 1908 में महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कूका आंदोलन का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? रामदास, गुरु नानक, राम सिंह या गुरु गोविंद। तो दोस्तों, कूका आंदोलन जो है इसका नेतृत्व जो है राम सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर कर लेंगे, राम सिंह के द्वारा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था ये बताना है। बिरसा मुंडा, कान्हू, तिलक माझी या सिद्धू। तो यहाँ पे जो बिरसा है, कान्हू है, तिलका माझी, सिद्धू, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह बिरसा के द्वारा किया गया था मुंडा विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट जो प्रश्न है, यानी मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा। अगला जो प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसका स्थापना जो है सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वह सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का जो कानून था वह 1856 में किया गया था। 1856 इसका राइट आंसर कर लेंगे, 1856। नेक्स्ट जो प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खां के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ़ार खां। दोस्तों, आप किसी भी प्रश्न का अगर आंसर जान रहे हो, पता हो, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोग को किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए ये आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी समाप्त को करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि सती प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सती प्रथा का अंत जो है विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। विलियम बेंटिंग जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, विलियम बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसने कहा था? किसके द्वारा कहा गया था 1857 को प्रथम स्वाधीनता संग्राम? VS स्मिथ, PE रॉबर्ट, BD सावरकर या इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा BD सावरकर के द्वारा कहा गया था। BD सावरकर ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर कर लेंगे। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1857 की क्रांति में
निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? इनमें से कौन ऐसा वर्ग है जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? जमींदार, मध्यम वर्ग, सैनिक और किसान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मध्यम वर्ग जो है भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उसकी मृत्यु दिल्ली, रंगून, आगरा या ग्वालियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वो रंगून, जो कि म्यांमार की राजधानी है, रंगून में हुआ था। और कब हुआ था? तो 7 नवंबर। और कब हुआ था? 1862 को। 1862 को उसकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर की। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक, जो कि दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। और इसके जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय, और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक थे और इन्हीं का एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है जो वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? पूना जो समझौता हुआ था वह दोस्तों महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1945 से 1947 तक तेभागा आंदोलन चला? तो 1945 से 47 के बीच जो तेभागा आंदोलन था दोस्तों याद रख लेंगे, वो बंगाल में चला था। ऑप्शन जो है पहला बंगाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर बंगाल। तेभागा आंदोलन जो है वह कहाँ हुआ था? बंगाल में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय में कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो 1857 के समय में कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो याद रखेंगे, सती प्रथा जो है वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में इसका उन्मूलन हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वायसराय के शासनकाल में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? यानी जो उन्हें एक नाइटहुड की उपाधि मिली थी तो उसे किस वायसराय के शासनकाल में लौटा दी थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जो अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा लॉर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके शासनकाल में पड़ी थी? तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव थी वो किसके शासनकाल में पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में शिक्षा की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को
लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है वो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने कायम की थी? द्वैध शासन व्यवस्था किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हॉलवेल, वेंसिटॉट, रॉबर्ट क्लाइव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था लागू की थी। रॉबर्ट क्लाइव, याद रख लेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बना? कौन ऐसा चार्टर्ड एक्ट था जिसके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में आरोपित द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई? किसके शासनकाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वारन हेस्टिंग। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे। वारन हेस्टिंग के शासनकाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सुगौली की संधि के अनुसार अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, यानी कि सुगौली की संधि के अनुसार अंग्रेजों का अधिकार कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा पर, नैनीताल पर, रानीखेत पर या इनमें सभी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुगौली की संधि के अनुसार जो है अंग्रेजों का अधिकार जो था वो सभी पे हो चुका था। इनमें सभी पे, यानी अल्मोड़ा, नैनीताल और रानीखेत, इन सभी पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। किसके अनुसार? तो सुगौली की संधि के अनुसार। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके स्वर्ण गुंबद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा स्वर्ण गुंबद का निर्माण कराया गया था। अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय को समाप्त करने हेतु 17 मार्च 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो 1784 में कौन सी संधि हुई थी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि के तहत ये जो है अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया? सिराजुद्दौला को किसने हराया था 1757 में? कैनिंग ने, क्लाइव ने, हेस्टिंग ने या कॉर्नवालिस ने? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्लाइव हो जाएगा। क्लाइव के द्वारा हराया गया था 1757 में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।